नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास हिकविज़न का डीवीआर है, उसका आप ऑनलाइन यूज़र नेम पासवर्ड दोनों भूल चुके हैं तो उसको वापस से कैसे रिकवर करें, यूज़र नेम को कैसे रिकवर करें और पासवर्ड को कैसे रिकवर करें। तो चलिए देखते हैं वीडियो, जिसमें मैं आगे आपको बता देता हूं सारी स्टेप। अगर आप ये अपने वेंडर से कराएंगे तो हो सकता है वो आपसे 500-1000 रुपये इस चीज़ को करने का मांगे, लेकिन आप ये खुद ही एक अपनी एप्लीकेशन से अपने मोबाइल से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको आपका जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस समय रखा था आपने, वो आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो उसका भी एक स्टेप रहता है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अगर आपके पास तीनों एप्लीकेशन में से कोई एप्लीकेशन है IVMS 4500 HI के लुक या फिर HI के कनेक्ट, ये तीन एप्लीकेशन प्राय प्राय अपन सभी लोग यूज़ करते हैं हिकविज़न को ऑनलाइन देखने के लिए। आपके पास ये इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इन तीनों एप्लीकेशनों को इंस्टॉल कर लीजिए। हिक कनेक्ट आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, उसकी लिस्ट में उसकी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिटेल्स में डाल रहा हूँ। आप उस लिंक पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ HI के कनेक्ट से कैसे अपन रीसेट करते हैं आपका ऑनलाइन पासवर्ड। जैसे आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपको ये वाला पेज दिखता है। ठीक है, इसमें लॉगिन, अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड पहले से है तो आप यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर देंगे तो आपके कैमरे चालू हो जाते हैं। अभी जैसे आप लॉगिन कर रहे होगे तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि यूज़र नेम नॉट एग्जिस्ट या फिर पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है। तो उसके लिए सबसे नीचे देखिए ब्लू कलर में लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए तो आपको ये पॉपअप मैसेज आया कि रीसेट बाय यूज़र नेम। अगर आपको यूज़र नेम पता है आपका कि क्या यूज़र नेम आपने उस टाइम पे बनाया था, या फिर आपने ईमेल एड्रेस के थ्रू आप उसको लॉगिन करते थे, तो आप ये पहले ऑप्शन पे जाएंगे, रीसेट बाय यूज़र नेम ऑब्लिक ईमेल एड्रेस। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं पता है, आपको आपका नंबर, रजिस्टर्ड नंबर पता है, तो रीसेट बाय मोबाइल नंबर इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी मैं रीसेट बाय मोबाइल नंबर पे क्लिक करता हूँ। दोनों की सेम प्रोसेस है, यहाँ पे नंबर डालना है, वहाँ पे मेल आईडी या फिर यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। अब इसको नेक्स्ट, ये मैंने अपना नंबर डाल दिया है। जो भी आपको याद हो नंबर वो डाल सकते हैं। अगर गलत नंबर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको पता नहीं है कि कौन सा नंबर आपने डाला था, तो आपके पास OTP नहीं आएगा। तो ये भी एक स्टेप रहता है कि आपको पता नहीं है कि कौन सा नंबर डाला था, या तो आपको पता है तो आप डायरेक्ट डालोगे तो OTP आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डालता हूँ, मेरे पास दो नंबर है, दोनों नंबर डाल के देख लेता हूँ। ठीक है, अब आपके पास तीन नंबर थे, आपको पता नहीं है कौन सा नंबर डाला, तो तीनों नंबर आप डाल के एक बार देख लीजिए। देखिए, द मोबाइल फ़ोन नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। जो मेरा नंबर था, ये वाला नंबर है, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसलिए जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी में OTP आएगा। ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब मुझे OTP आएगा, वो OTP इसमें डालना है। ये OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे OTP डालूँगा। ठीक है, ये अपना रीसेट हो गया, नया पासवर्ड मांग रहा है। तो कोई भी अपन अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए उसमें कहीं भी, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं तो स्ट्रॉन्ग रहेगा पासवर्ड आपका। ये डाल दिया मैंने, ये फिनिश पे क्लिक करा, ये आपका पासवर्ड रीसेट हो चुका है, तो ये ऑटो लॉगिन भी हो गया। ठीक है, आपको चेक करना है कि आपने पासवर्ड क्या डाला था, सही डाला था कि नहीं डाला था, तो उसके लिए आप नीचे जाइए। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये लॉगिन पेज आ गया आपका। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, बाय नंबर भी कर सकते हो, बाय यूज़र नेम भी कर सकते हो। दो में से जो आपको याद हो नंबर से करेंगे। यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड डाला @ लॉगिन हो गया।
ठीक है। अभी मेरा ये कैमरा ऑफलाइन बता रहा है, अगर ऑनलाइन होगा तो इजीली यहाँ पे अपन को ऑनलाइन दिखाएगा, वो दिख जाएगा कैमरा। अब दूसरी चीज़, अगर आप दूसरी एप्लीकेशन है आपके पास, ये वाली एप्लीकेशन नहीं है आपके पास, HI लुक है जो अभी इंडिया में अभी यही चल रही है, तो इससे भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। लॉगिन पेज पे जाएंगे, आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो डायरेक्ट लॉगिन पेज पे आएगा। फॉरगेट पासवर्ड करना है, रीसेट बाय यूज़र नेम सेम है, रीसेट बाय मोबाइल नंबर, ठीक है। इस बार अगर आप यूज़र नेम आपको याद है तो यूज़र नेम से कर सकते हैं। यूज़र नेम पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही जो इससे अटैच है उस पर ही नंबर जाएगा, या फिर मेल आईडी से भी कर सकते हैं। मेल आईडी लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका, अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको मोबाइल नंबर से ही करना पड़ेगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है, अपन नेक्स्ट करेंगे। जैसे जैसे नेक्स्ट करते हैं आपके पास OTP जाएगा और वो OTP आप डालेंगे तो रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट पड़ता है, जो पुराने यूज़र्स हैं जो IBMS 4500 एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, इनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है कि ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है। इन सब में क्या है कि आपको ऊपर ही पॉपअप आ रहा है कि फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन IBMS में ये ऑप्शन नहीं आता है। आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी आपको। उसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे करना है आपको। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप ये HI लुक या हिक कनेक्ट डाउनलोड करें, उससे सेम प्रोसेस। अगर किसी भी कोई सी भी एप्लीकेशन में आप रजिस्टर्ड हैं तो तीनों की एप्लीकेशन से आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक में रजिस्टर्ड हैं तो तीनों में से किसी एक से आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे नॉट लॉगिन आ रहा है, आप मेन्यू टैब को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नॉट लॉगिन आ रहा है। नॉट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज आया। लॉगिन पेज में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड, अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक ये है कि जैसे कि यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ आपका, और गेट वेरिफिकेशन कोड पे जाता हूँ, द यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट बताता है। इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपका कंट्री कोड है, अपन इंडिया में ऑब्वियसली 91 लगेगा, प्लस प्लस नहीं लगाना है, केवल 91 लगाना है। ये डालेंगे तभी वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो अपन ने गेट वेरिफिकेशन कोड कर दिया, तो ये वेरिफिकेशन कोड मुझे पहुंच गया और मैं डालूंगा तो रीसेट हो जाएगा वापस से।